देखिए युवा मास्टर साहब जो है संस्कार की बड़ी पाठशाला थे। जी, आजकल युवाओं में संस्कार खत्म होता जा रहा है जी, ना। तो सबसे पहले हमारा यही पढ़ाई करो, एमबीए करो, एमसीए करो, बीसीए करो, जी। सारी डिग्रियां लो, लेकिन संस्कार भी रहो, संस्कारवान बनो। जब तक तुम संस्कारवान नहीं बनोगे तुम्हारी याद नहीं करेगी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, मतलब युवाओं के अंदर जो है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हमारे साथ पढ़े जाहिद अली जी, तो इनके क्लास में शायद जो ये पढ़ाए थे मियां, और हमको इतना याद है, अब काफ़ी मुद्दत की बात है, 42 साल हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनसभा टीवी न्यूज़। मैं रवि देवगुरु। इस समय हम कासमाबाद की मौजूद हैं और बहुत ही चर्चित व्यक्ति रहे हैं स्वर्गीय यमुना सिंह जी, और उनकी लगातार पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उसी की हम पुण्यतिथि देखते हैं कि 5 वर्ष 10 वर्ष यही मनाई जाती है, बाकी आज 42 वर्ष पूरा हुआ और 42 वर्ष भी उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और इनके पर्चे के मोहताज नहीं हैं, फिर इनको इतने महान आदमी हैं कि इनको उनकी पुण्यतिथि पर सशक्त नमन करना चाहते हैं। और इस दिव्य आत्मा स्वर्गीय यमुना सिंह के बड़े पोते राजेश कुमार सिंह, प्रदेश उप सचिव जनसत्ता दल। वो ऐसे व्यक्ति थे जो किसी पहचान की मोहताज नहीं थे, और लगातार जो है उनकी यादों में आप लोग मिला रहे हैं। उनकी कुछ यादों को आप साझा कर रहे हैं। यादें उनकी सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हमारे साथ पढ़े जाहिद अली जी, तो इनके क्लास में शायद जो ये पढ़ाए थे, अभी बता रहे थे स्पीच के दरमियान, और हमको इतना याद है, अब काफ़ी मुद्दत की बात है, 42 साल हो गया। इतना ऊंचा उठो कि जितना ऊंचा गगन है। और कुश्ती प्रतियोगिता मुन्नन बानों की, कव्वाली, गाजी अनवर की, अब यादें 42 वर्ष हो गए, यादें धुंधली हो गई हैं। और 1980 में जब इनकी हत्या हुई तो ऐसा नहीं है, मैं छोटा था, 7th में पढ़ता था, लेकिन सब कुछ वो पिक्चर आज के दिन आने लगती हैं। और वाकई में ये व्यक्तित्व के बहुत धनी आदमी, कुश्ती, दंगल, कबड्डी, और यहाँ तक कि इनके शिक्षक लोग कहते थे, अब तो नहीं रहे इस दुनिया में लोग, कि एक बार होली का समय था और शिक्षा विभाग से सैलरी नहीं मिली थी, तो लोग बड़ा चिंतित थे कि होली का त्यौहार कैसे मनाया जाएगा। तो इनके पास गए लोग, तो अपनी समस्या कहे, वो कहे कि इसमें आप लोग इतना चिंतित क्यों हैं, हम सैलरी दे देते हैं, फिर सैलरी आएगी आप लोग दे दीजिएगा। इन्होंने सैलरी दिया और सबकी होली मने। किसी की वजह से होली मने, दिवाली मने, ईद मने, तो मामूली व्यक्ति नहीं हो सकता है, बहुत महान व्यक्ति। कासमाबाद इन्हीं के नाम से जाना जाता है। काफ़ी दूर दराज के लोग जो है अगर परिचय करते हैं तो सीधा जो है कासमाबाद का ही नाम जुड़ा रहता है। कासमाबाद चौराहा जब हम जाते थे स्कूल 3rd में, वहीं हमारा बाबा नाम लिखवाए थे, जिस स्कूल में ये प्रधानाचार्य थे। तो हम बैग लटका के, कपड़ा वाला था ना, पैदल एक लड़का और रिश्तेदार कराता था, साथ जाते थे। तो चौराहे पे एक विद्या हुआ करते थे, आज भी वो दुकान है, और एक दीनदयाल पान की, और सड़कें पतली, वो कंकड़ी वाली सड़कें थी और कुछ भी नज़र नहीं आता था, और वो चौराहे पे ही बैठते थे। उनका ये बनियान यहाँ वाला और सफ़ेद धोती और मूछ हमेशा, और टेप रिकॉर्डर रखे थे उस ज़माने में जो कैसेट वाला था, और कव्वाली सुनते थे। कव्वाली के बड़े मुरीद आदमी थे, वो सुनते थे। तो उसके बाद वो चौराहे पे, मतलब उनका पूरा, कोई भी अधिकारी आए चौराहे पे बैठते थे। स्कूल में भी अपने समय से जाते थे, चाय पान, आदमी यही सेवा में, मिठाई, चाय और पान, और पूरा चौराहा ही। फिर 3 या 4 बजे शाम को उठते थे तो बाज़ार में चले जाते थे, करमचंद साहब की दुकान पे बैठते थे शायद। वहाँ उनका रिश्ता जितना यहाँ कासमाबाद से, उतना रिश्ता सोनबरसा भीतरी बाज़ार से था। तो इसलिए चौराहे की पहचान, और हम सब कुछ विरासत पूर्वजों का है। तो हम तो ऐसा, जैसे शिव कुमार ने कहा, तो हम परमानेंट ऐसा इनकी कीर्ति बनाएंगे हम लोग, पूरा परिवार का,
कि जब तक धरती पे सूरज चांद रहेगा तो हमारे दादाजी का नाम रहेगा। ये मेरी सोच है। ये उनको डेथ किए हुए लगभग कितना वर्ष बीत 1980 में हुआ था मर्डर, 42वीं है। और सबसे बड़ी विशेषता एक बता दें कि समाज का इतना सहयोग है कि पूछिए जितने लोग भी है किसी को खबर नहीं जाता है, यहाँ तक कि रमेश जी को हमने खबर नहीं किया था। और ये जो भी देख रहे हैं इनके व्यक्तित्व से और आप लोगों का स्नेह, समाज का स्नेह है कि सबको याद रहता है। 29 अगस्त ऐतिहासिक दिन है, सब लोग चले आते हैं। उनके आज पुण्यतिथि मनाई गई है और उनको याद किया गया, और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके पोते हैं और कासमाबाद के लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कासमाबाद के वो पहचान थे, शान थे, और इतना महान व्यक्तित्व के बारे में संदेश यही देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ गंगा जमुनी की तहजीब है। हमारा परिवार न किसी जात पात न संप्रदाय, एक टाट पे हम लोग बैठ के उठ के खाते हैं। ये बगल में अजीत सिंह हैं, ये झुन्नू सिंह हैं, ये जाहिद अली हैं, हमारे वो सदानंद बीडीसी साथ में पढ़े हैं जब पट्टी का ज़माना था। और सबसे एकता का संदेश देना चाहते हैं कि कासमाबाद में जैसे शांति की लोग तारीफ करते हैं वह शांति बरकरार रहे। जी, और कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। थोड़ा अपना परिचय बता दें। अजीत सिंह जी, बाबू जी जो यमुना सिंह है, मास्टर साहब बहुत ही चर्चित आदमी रहे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये पूर्वांचल की बड़ी शख्सियत है। आप मऊ चले जाइए, आजमगढ़ चले जाइए, जौनपुर चले जाइए, वहाँ पे इनका नाम है। जैसा कि पूर्व प्रधानाचार्य बता रहे थे कि हर जगह इनको जानते थे लोग, और इनके नाम का उस समय डंका बजता था प्राथमिक शिक्षा के नाम पर, जैसा कि जाहिद भाई ने बताया। हाँ, तो इनके लिए बहुत कुछ करना बाकी है। और जैसा कि बैठक में ये बड़ी बात सामने आई थी कि हम लोग जो अगली साल जो 43वीं पुण्यतिथि मनाएंगे वो पूरे भव्य तरीके से मनाएंगे। पूरे जहुराबाद गाजीपुर के लोग आएंगे, हज़ारों की संख्या में भीड़ होगी। उसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं और तमाम चीज़ें कराई जाएंगी। परिवार के लोग बैठ के इस पे बातचीत करेंगे और तब निर्णय लिया जाएगा। जी, आने वाले जो मास्टर साहब ने हमारे करके गए हैं उनको चीज़ों में कुछ ऐसी बात बताइए जो युवाओं के लिए संदेश है। देखिए, युवा मास्टर साहब जो है संस्कार की बड़ी पाठशाला थे। जी, आजकल युवाओं में संस्कार खत्म होता जा रहा है ना। तो सबसे पहले हमारा यही संदेश है कि आप पढ़ाई करो, MBA करो, MCA करो, BCA करो, सारी डिग्रियां लो, लेकिन संस्कार भी रहो, संस्कारवान बनो। जब तक तुम संस्कारवान नहीं बनोगे तुम्हारी अगली पीढ़ी तुमको याद नहीं करेगी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मतलब युवाओं के अंदर जो है प्रतियोगिताएं लुप्त हो गई हैं, कबड्डी और ये चिकई, दंगल, कुश्ती जो लुप्त हो गई हैं, तो कम से कम इनका बड़ा रुचि था। तो हम चाहेंगे कि वो भी वापस आए। जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, सदानंद, इनको भी पढ़ाए थे, जात के कन्नौजियाँ हैं, ये भी अपना उनकी बातों को थोड़ा कुछ बताना चाह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे मास्टर साहब के बारे में? मास्टर साहब के बारे में भी अपना खेल कूद में बहुत रुचि रखते थे। जो लड़का अगर अच्छा है तो उसको अपने पैसे से खिलाते कुदाते थे, खान पान सब कुछ देते थे। चाहे वो खेल में हो, कबड्डी में हो, दौड़ में हो, चाहे कुश्ती में हो, सबको समान दृष्टि से देखते थे। और मास्टर साहब जमुना सिंह जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं जाहिद अली सोनबरसा से। अभी हमारे पत्रकार भाई अजीत भाई ने कहा कि आप जो है संस्कार की एक बहुत बड़ी पाठशाला थे। बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है, और मैं समझता हूँ कि आपका व्यक्तित्व, आपका संस्कार जो था आज भी परिवार के अंदर मौजूद है, और हम लोगों को, क्षेत्र के लोगों को वही लाड प्यार सम्मान दुलार आज भी मिलता है जिसकी उम्मीद हम लोग रखते हैं। आज हमारे मास्टर साहब को साथ छोड़े 42 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 42 पुण्यतिथि मनाई जाएगी। यस, आप मास्टर साहब के को क्या बताना चाहेंगे? और सन 79 में मैं आया, कलकत्ता रहता था, और मैं यहीं रोडवेज का टिकट कटाया और मैं देखा चौकी पर बैठे थे, और वह पर्सनालिटी और वह व्यवस्था और वह मूंछ
और वो तेवर आज भी मैं किसी के पास नहीं देखता हूँ, और न है और न देखने को मिलता है। मैंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति से अगर मुलाकात मेरी हो जाती तो हम लोग यहाँ रहने में बहुत आनंद आता, और हुआ यही, दो हमारे मित्र थे चौहान मुन्ना, और वो मिला के मिलवाए, और तब से हम लोग करीब करीब साल भर ही हमारी मुलाकात रही और बेचारे छोड़ कर चले गए। वीडियो से जुड़े तमाम मित्रों को बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं, धन्यवाद मित्रों।